बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 25 नवंबर 2025 मंगल का दिन है। आज की इंतहाई अहम खबर के साथ नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर हैं। रात को पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने अफ़गानिस्तान के 3 सूबों पे हमला कर दिया है। सूबा खोस्त, सूबा कुनड़, सूबा पख्तिया पे हमला किया है। 73 शिद्दत पसंद दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। इससे पहले भी नाज़रीन हमने क्लियर किया था कल रात को अपनी व्लॉग में कि पाकिस्तान की फ़िज़ाइया हाई अलर्ट है और किसी भी टाइम किसी भी पहल जो है वो पाकिस्तान फाइटर जेट और पाकिस्तान के ड्रोन्स जो हैं वो अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ मकामात को निशाना बना सकते हैं। पाकिस्तान में पे दर पे शिद्दत पसंदों के हमले, इस्लामाबाद में हमला, पेशावर FC हेडक्वार्टर पे हमला, वाना कैडेट कॉलेज पे हमला। इन तीनों हमलों में नाज़रीन अफ़गान शहरी मुलव्वस निकले और इन तीनों हमलों में कम्युनिकेशन जो है वो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान की खुफिया इदारों ने जो नोट की है कि वो अफ़गानिस्तान से हो रही थी। इससे पहले कल रात हमने कह दिया था कि पाकिस्तान किसी भी टाइम अफ़गानिस्तान पे हमला कर सकता है। पाकिस्तान ने हमला कर दिया। जो पाकिस्तान ने फायर बंदी का कहा था तो फायर बंदी तब ख़त्म हो गई थी, सीज़ फायर तब ख़त्म हो गई थी जब मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे। मगर पाकिस्तान इस दौरान खामोशी से एक साइड पे बैठा रहा और अपनी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करता रहा। पाकिस्तान की जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, जितनी भी मालूमात पाकिस्तान को मिली है, उसके मुताबिक जो सरहदी पट्टी है अफ़गानिस्तान की, यहाँ पे शिद्दत पसंदों के जो ठिकाने मौजूद हैं उनसे ये सारे राब्ते हो रहे हैं। पख्तिया, पख्तिका, कुनड़, खोस्त, नंगरहार, ये पूरी पट्टी जो है यहाँ पे पाकिस्तान की शिद्दत पसंद मौजूद, काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। तो पाकिस्तान ने बिलाखिर बड़ा हमला किया है। 73 शिद्दत पसंद दहशतगर्द अब तक हलाक किए जा चुके हैं। ये तादाद बढ़ भी सकती है नाजरीन, 100 से आगे भी जा सकती है। दूसरी तरफ ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना है कि पाकिस्तान ने हमला किया है, इस हमले का बदला लिया जाएगा और गरीब नादार औरतें और बच्चे जो है इसमें शहीद हो गए हैं। जबकि पाकिस्तान अब तक इस हवाले से कुछ क्लियर नहीं कर रहा, मगर ऐसे मामलात नाज़रीन क्लियर नहीं किए जाते। पाकिस्तान ने अपने टारगेट की अचीव किया है और उसमें हाई ऑफिशियल कमांडर मारे जाने की इतलात हैं कि 4 से 5 जो अहम कमांडर हैं उनको हिट किया गया है। वो मुकम्मल तौर पे इस ड्रोन हमले में और इस फाइटर जेट के हमले में जो है वो हलाक हो गए। रात 12 बजे से पाकिस्तान ने पख्तिया में 3 मकामात को निशाना बनाया और जबकि खोस्त का इलाका जो है जहाँ पे ज़्यादातर गुरबरजू वो जो इलाका, उसका जो इलाका है मगलगई, वहाँ पे जो ड्रोन हमला किया वहाँ पे ज़्यादातर शिद्दत पसंद मौजूद थे और वहाँ पे 11 ऐसे शिद्दत पसंद कमांडर थे जिनको हलाक कर दिया गया है। इसी तरह कुनड़ में हमले किए गए हैं। 4 मुख्तलिफ मकामात पे कुनड़ में हमले किए गए हैं। टारगेट जो पाकिस्तान के थे उसको अचीव किया है। और पख्तिका में पाकिस्तान ने जो हमले किए हैं उसमें नाज़रीन 13 अहम कमांडर जो हैं उसमें मारे गए हैं। जो कम्युनिकेशन में इस्लामाबाद के जो हमले थे और वाना के जो हमले थे उसमें वो मुलव्वस थे, उनको हलाक कर दिया गया है। पाकिस्तान ने पहले ही वाज़ेह कर दिया था नाज़रीन, मुज़ाकरात पाकिस्तान ने बहुत कर लिए, पाकिस्तान ने सबूत बहुत दे दिए। इस सबूत के बावजूद अफ़गान तालिबान किसी भी तौर पे तैयार नहीं है कि तालिबान को जो TTP के हैं वो पाकिस्तान के हवाले करें या उनकी मदद छोड़ें। अब खुल के उनको सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान का सीधा मुतालबा आप देखें, इतने 2 ममालिक के माबैन इतना एक छोटा मुतालबा कि आप जो हैं वो TTP के जो पाकिस्तान में दहशतगर्द हैं उनको आप दहशतगर्द कहें और ये जिहाद नहीं है, ये जुल्म कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। ये एक लड़ाई लड़ रहे हैं जो जन्नत की लड़ाई नहीं है, ये शहादत नहीं है, ये कोई जिहाद नहीं है जब ये शहीद होते हैं। हम खुद मज़म्मत करते हैं कि इंडिया में जो पहलगाम में वाक़या हुआ है अगर मुसलमानों ने किया है तो आम लोगों को जो गैर मुस्लिम थे, पाकिस्तान ने नहीं किया, अगर मुसलमानों ने किए, इंडिया के मुसलमानों ने किया, कहीं और के मुसलमानों ने किया, तो अगर उन्होंने हिंदुओं को, सिखों को और आम लोगों को जो है वो बिला वजह कत्ल किया है तो ये उन्होंने अपने लिए दोज़ख कमा ली है। बिला वजह किसी को मारना, अपने आप से जिहाद का ऐलान कर देना, तो ये तो बड़ा आसान काम था। पाकिस्तान ने उसकी मज़म्मत भी की थी।
ایکسکیوز می، آپ جو ہے یہ مذمت تک آپ جو ہے یہ مذمت تک نہیں کر پا رہے ہو کہ پاکستان جو ہے، پاکستان میں جو حملے ہو رہے ہیں یہ غیر اسلامی ہیں، غیر شرعی ہیں، ایک اسلامی ملک پہ آپ کیوں حملے کر رہے ہو؟ آپ تو اپنے ایک برگیڈ آپ نے جو تیار کی ہے ٹی ٹی پی کی، جو وہاں پہ تقریباً 10 سال سے رہ رہے ہیں، 2014 کے آپریشن میں جو گئے ہیں ان کو ٹرین کر رہے ہیں، اور جو اپنے جنگجو آپ کی طالبان ہیں جو افغانستان کی شہری ہیں ان کو باقاعدہ ٹرین کر رہے ہیں، خود کچھ بمبار تیار کر رہے ہیں اور پاکستان میں بھجوا رہے ہیں۔ تو ناظرین، پاکستان کا یہ بڑا حملہ تھا، کل یہ ایکسپیکٹڈ تھا۔ رات کے ٹائم پہ ہم نے لیٹ آور میں ایک ویڈیو جاری کی تھی 11 بجے کے قریب، 10 ساڑھے 10 11 بجے کے قریب، اور ہم ویٹ کر رہے تھے کہ یہ حملہ ہوگا۔ اندازہ تھا کیونکہ جو ایف سی ہیڈ کوارٹر پہ حملہ ہوا اور یکے بعد دیگر افغان شہری اس میں ملوث نکلے، تو ہمیں اندازہ تھا کہ پاکستان ایک سرجیکل سٹرائک کرے گا، پاکستان جیٹ بمباری کرے گا، 2 3 4 صوبوں میں کرے گا اور ٹارگیٹڈ آپریشن ہوں گے جن میں ہلاکتیں ہوں گی۔ مگر رات کو 12 بجے پاکستان نے یہ جو حملے کیے، صبح ان کو پتہ چلا لیو صبح 4 5 بجے کہ پاکستان نے حملے کیے خوست میں، کنڑ میں اور پکتیا میں۔ ناظرین، مزید اس کی ڈیٹیل آتی ہے، اس پہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں، آپ سے اس کی مکمل ڈیٹیل وضاحت سے اس کی بات کریں گے۔ جس طرح یہ خوست گربرزو کے علاقہ مغلگیری میں جو اٹیک ہوا ہے یہ انتہائی اہم تھا، اس طرح پکتیا میں جو 4 مقامات میں جو ایک مقام پہ 11 شدت پسندوں کو ہلاک کیے کمانڈرز کو، اس حوالے سے ملیں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔